तो चिल्लर पार्टी आपने फिल्म की थी। तब कैसा था बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल एंड लोग को अभी भी वो याद है वो कैरेक्टर। आज पूरी टीम एक साथ बैठी है। किसकी शामत आई है? ट्रक की बॉडी पे साइकिल की घंटी लगाया है। खुशी को बयान भी नहीं कर सकता हूँ मैं। गूगली ने मेरे को बहुत खुश दिया। गूगली मरते दम तक रहेगा। तो बच्चों के साथ काम करने में आपको मजा आया था या बहुत गुस्सा आया था। आप कुछ कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए बिकॉज लोग आके ना खो जाते हैं। हाँ तो भटक जाते हैं एक्चुअली। खो, हाँ वही चीज़ है कि खो ये जाते भटक हैं। जाते हो राइट कि करने कुछ और आए थे कर कुछ और रहे। तो वो करना भी कुछ और भी सही है क्योंकि आपको अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी चीज़ से आपको उस डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार ये नहीं हुआ या वो क्यों नहीं हो रहा है। एक बार तो उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका। हाय दिस इज रक्षा एंड वेलकम टू RVCJ मूवीज पावर्ड बाय रॉबेर। आज के हमारे गेस्ट वो जो भी किरदार निभाते हैं उसमें अपनी छाप छोड़ जाते हैं। इनफैक्ट उनकी पहली फिल्म में ही उन्होंने ऑडियंस को गूगली दे दी थी। सो प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड आकाश दहिया। थैंक यू सो मच रक्षा। हाय सर, वेलकम टू RVCJ मूवीज। थैंक यू। सो तो चिल्लर पार्टी आपने फिल्म की थी, तब कैसा था बिकॉज इट वाज अ वेरी डिफरेंट रोल एंड लोग को अभी भी वो याद है वो कैरेक्टर। तो वो जो पहले से इस स्क्रिप्ट में था कि इस बंदे की आवाज ऐसी होगी, आपको बताया गया था, तो कितना इंटरेस्टिंग लगा था टू रीड दैट पार्ट एंड यू लाइक कि मुझे प्ले करने को मौका मिल रहा है ये। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं हर पार्टी में जो कास्टिंग में मैं बोल रहा हूँ ना, प्रोसेस अच्छी लगती थी। तो चिल्लर पार्टी में मैं हर कैरेक्टर का, अगर आपका ऑडिशन चल रहा है तो मैं को एक्ट करता था। Okay, उस wow. character का। तो वो चलते चलते मेरे को चिल्लर पार्टी उसी वजह से मिली, कास्टिंग की वजह से मिली मेरे को। तो मैंने सारे पार्ट्स मेरे को याद थे। तो गूगली भी जो था वो भी याद था। जब बच्चों का ऑडिशन कर रहे होते थे हम लोग, पक्का क्या कर रहे थे, तो उस वक्त मैं ही गूगली करता था। तो गूगली जब आया था, जब मिला था, तो 100% मतलब वो तो खुशी को बयान भी नहीं कर सकता हूँ मैं कि कितना अच्छा मुझे लगा था, महसूस हुआ था। बट हाँ, गूगली ने मेरे को बहुत कुछ दिया। गूगली मरते दम तक रहेगा। नहीं तो फिल्म का मतलब जो कोर था वो एकदम राइट प्लेस में था। इट वाज अ वेरी स्वीट फिल्म, बच्चों की फिल्म थी एंड आल्सो हैड अ मैसेज। अभी वो मैसेज की बात आती है, द सेम थिंग आई थिंक वो दोबारा वही सिचुएशन चल रही है इंडिया में। ऐसा लग रहा है कि वहीं से निकाल के यहाँ वो स्क्रिप्ट नेशनल लेवल पे बना दी एक सोसाइटी से लेके। सो हाउ डू यू फील अबाउट दैट, लाइक जब अभी अभी देख रहे हो? बुरा लगता है और कभी कभी कंफ्यूजन भी होती है। लाइक यू नो, ये लोग भी जो डॉग्स हैं या जो भी कोई भी जीव है, वो ज़बरदस्ती तो वहाँ पर अपना कब्जा करके नहीं बैठा है ना। उसका हक है, ठीक है। आप उसको हटा रहे हो और कहाँ डाल रहे हो, पहले तो ये अभी जो सवाल चल रहे हैं वो ये चीज़ है कि आप हटाओगे 10.5 लाख कुत्तों को हटाओगे वहाँ से, तो कहाँ रखोगे, क्या करोगे? उसका जवाब शायद अभी तक, मुझे लगता है कि अभी तक आया नहीं है कहीं पर। और उस पर SC ने शायद अभी ये भी कहा है कि हम लोग गौर करेंगे इस चीज़ पे, जब लोगों ने आवाज़ उठाई। तो बुरा तो लगता है, मतलब मेरे बुरा लगने से नहीं, बच्चों को बुरा लगता है। जो छोटे बच्चे हैं जो खेलते हैं वहाँ पर, अगर आप देखोगे हम लोग ही जब छोटे थे या अभी जो छोटे बच्चे हैं, अगर वो डॉग्स को वहाँ देखते हैं, कैट्स को देखते हैं, तो भागते हैं ना उनके पास में, हाँ डॉगी डॉगी, हाँ। कैट कैट बोलते हुए। तो बुरा लगता है। यू सी दैट कि हाँ इट्स अनफेयर राइट नाउ, 100%। पर लाइक दोनों की साइड का वो बट दूसरी साइड भी है, लाइक जो लोग डरते हैं हाँ, लाइक मेरी genuinely। मम्मी से बात हो रही थी तो मम्मी कह रही है कि बेटा कुत्ते तो बहुत हो गए हैं, लेकिन है ना, तो डर लगता है पार्क के अंदर से जाते हुए। तो एक थॉट वो भी आता है, लेकिन वो डर लगता है इन द सेंस कि वो अभी काट लें। मेरे को भी काटा है बचपन में कुत्ते ने, ये दो बार करता है ना। तो मुझे याद है, मैं छोटा ही था, 5-6 साल का था, और मेरे दोस्त का ही कुत्ता जो था, डॉगी था, वही पागल हो गया था शायद, और वो उसने काट लिया था। और मैं बुला रहा था उसको, अच्छा और जैसे ही बुला रहा हूँ तो वहाँ से आवाज़ आ रही है, भाई पागल हो गया है वो। ओके और मैं भागा हूँ, वो मेरे पीछे भागा है, काटा है। लेकिन मुझे तब भी ऐसा नहीं लगा था कि इससे मेरे को नफरत नहीं हुई थी उससे, ओ ओके यू नो, कि ये तो एक चीज़ है। हमारी भी लड़ाइयाँ होती है ना, हमारी आपस में आदमी आदमी की भी लड़ाई होती है, तो कुत्ते और बिल्ली की भी लड़ाई होगी और इंसानों से भी होगी। सबसे वो एक उसमें बुरा नहीं लगना चाहिए, उसको सॉल्व करना चाहिए। कि अगर आपको कोई काटता है ऐसे कोई जानवर, तो सबसे पहले तो आप उसको वैक्सीनेट कराना
डॉग लवर्स का भी काम है, गवर्नमेंट का भी काम है राइट है ना? राइट हाँ. तो वो चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ हटाओ। तो सर कमिंग टू योर एक्टिंग की बात करें, आपने इतना टचवुड काफ़ी काम किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे किरदार किए हैं. हैव यू हैड दैट मोमेंट कि आप वो सेटिस्फैक्शन हो गया कि ना हाँ मैं सही जगह पे हूँ, मैं सही काम चल रहा है मेरा? हाँ, पिछले कुछ 10-15 साल से लग रहा, 10 साल से। आपको लग रहा है दैट यू आर इन द राइट ट्रैक एंड अभी तक यू हैड योर दैट मोमेंट की ऑफ दैट फेवरेट कैरेक्टर व्हिच यू वांटेड टू प्ले, एक होता है ना ड्रीम रोल काइंड ऑफ. वो मैंने कर लिया, एक शॉर्ट फिल्म जो शहीद भगत सिंह उनके ऊपर जो की है, ओके. तो हमेशा से था कि शहीद भगत सिंह उनका किरदार निभाने का मन था वाओ. और ड्रीम था, और गालिब साहब उनका, तो शहीद भगत सिंह उनके ऊपर किया मैंने। आपने वो किया. हाँ, तो और वो एक सेटिस्फेक्शन मिल गया, वो ज़िंदगी भर का सेटिस्फेक्शन है, मेरा सबसे प्यारा काम है सबसे एज एन पहला. एक्टर, सबसे प्यारा। एंड सर अभी आपने आपकी जो अपकमिंग फिल्म आ रही है उसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? फिल्म के बारे में तो नहीं बता सकता जो आने वाली है फिल्म, बट अभी बिंदिया की बाहुबली सीरीज़ आई है और बहुत ही बेहतरीन सीरीज़ है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं उसके अंदर, यू नो, उन सब के साथ काम करके मुझे बड़ा मज़ा आया। लाइक मैं अभी नाम भी लूँगा तो किसी एक का दिग्गज का नाम छूट सकता है, लेकिन रणवीर शौरी हैं उसके अंदर, सौरभ शुक्ला सर हैं उसके अंदर, सीमा जी हैं उसके अंदर, तनिष्ठा जी हैं, अरे वाह. शिवा चड्डा हैं, विनीत सर हैं, गोविंद नामदेव हैं, देवोदा हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो उनके साथ काम करके, और जो डायरेक्टर हैं हमारे राज अमित कुमार, उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। एज एन एक्टर एक सेटिस्फेक्शन होता है ना जब आपको एक बहुत अच्छा डायरेक्टर मिल जाता है, यू नो, हाँ. तो वो उनके साथ में एक क्लिक हुआ। वो उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं होता था, वो सीधा सिर्फ कैमरा लगाए तो आप, मैं और डायरेक्टर, ओके. तो बस ये दो कलाकार हैं और डायरेक्टर हैं, वही वो उस चीज़ के अंदर ही हमेशा घुसे रहते थे, तो बड़ा अच्छा प्रोसेस था वो। तो आपने काफ़ी ऐसे किरदार किए हैं जो इमोशनली स्टेबल हैं, ड्रिवन है, एंड ऑल्सो यू डिड समथिंग कॉल्ड एज आगरा अफेयर, दैट यू हैड अ वेरी रोमांटिक स्वीट साइड टू इट. तो वर यू लकी, आप खुश थे बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग जो आपको पोर्ट्रे किया गया है. लाइक आई हैव नॉट सीन यू वर्क इन हाँ, दैट काइंड वैसे ऑफ. हाँ, वो हमेशा बचपन से हम लोग सोचते हैं ना कि हीरो बनना है, हीरो बनना है। हाँ. उस सीरीज में शायद मुझे खुद को फील हुआ कि मैं हीरो शायद था। वो नहीं, एक तो वो कैसे हुआ? हाउ डिड दैट प्रोजेक्ट कम टू यू? वो लाइक द एंटायर फील ऑफ इट, बिकॉज उसमें आपने पूरा हीरो वाला फील लिया है. करुणा और संकल्प जो इसके आगरा फिल्म के क्रिएटर भी थे, तो उन लोगों का मुझे फ़ोन आया था, और वहाँ से वो चीज़ें, मैं जब गया वहाँ पर, तो जब स्क्रिप्ट के बारे में नरेशन हुआ, सारी चीज़ें हुई, तो तब लगा कि यार ये कैरेक्टर, कभी कभी तो ऐसा लग रहा है मैं ही हूँ, है ना? तो और ये इतना अच्छा कैरेक्टर करने को मेरे को मिल रहा है, तो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। एक चीज़ वो तो था ही कि हाँ, करना तो है ही, अच्छा तो करना ही है। हमारे थिएटर में जो सर हैं वो हमेशा बोलते थे कि अच्छा करना तो पहली शर्त है, अच्छे के ऊपर क्या। ओह वाओ. तो वो सारी चीज़ें थी, तो बहुत अच्छा लगा था जब आगरा पे, और करने के बाद बहुत अच्छा लगा था। एक चीज़ थी कि पापा नहीं देख पाए, मेरे को वो जो शो था वो पापा को दिखाना था, यू नो, एक होता है ना Because it हमेशा। was as a lead, like हाँ, मतलब it was driven around हाँ, you, it was your story. हाँ, हाँ. हाँ, और नाम भी आकाश था उसका। हाँ, वो आपके कैरेक्टर का नाम भी आकाश था. आकाश का था। तो बहुत मज़ा आया उसको करने। वैसा ले में. तो सर जैसे हम जब एक्टिंग और कास्टिंग की बात कर रहे थे, हैज़ इट एवर हैपेंड टू यू, आपके साथ ऐसा कभी मोमेंट हुआ हो कि जब आप ऑडिशन दे रहे हो एंड यू फील लाइक यार मुझसे नहीं हो रहा है, मतलब क्या एज अ वो कभी क्वेश्चन आया है, कभी डर? मैं अगर सही बताऊं तो मुझे किसी और के उसमें तो नहीं आया, किसी भी शो को लेके या फिल्म को लेके कि नहीं हो रहा है या ऑडिशन नहीं हो रहा है या कुछ हो रहा है। बिंदिया जब आई थी, तो मैं ये हर उस एक्टर के लिए भी मैं बोलना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं, जो आगे जाके कुछ करना चाह रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, कि मेरे पास ये शो आया और मैं फाइनल भी हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरे पास स्क्रिप्ट आई, और स्क्रिप्ट में ये था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड उसके अंदर बनाई है वो अफ्रीकन अमेरिकन है, ओके. और अब अंग्रेज़ी में बातें करनी है, बातें इन द सेंस डायलॉग बोलना है, और अंग्रेज़ी में थोड़ा सा हैं हम पहले,
तो मैंने कहा कि यार ये क्या, ऑडिशन कर लिया सर ने। अब ऑडिशन जो था वो हिंदी वाले उसका था सीन का, अच्छा ओके तो उसमें तो सब कुछ हो गया और मेन कैरेक्टर है, तो लाइक फर्स्ट सीजन में फिलहाल तो अच्छा वो है। तो मुझे बार बार हो रहा है कि यार अगर डायरेक्टर को पता चलेगा कि साला ये सेकंड उस वाले में इंग्लिश के तो पैदल हो रखे हैं और इधर का उधर हो रखा है, तो मेरे को, मैं सच बताऊं तो मैं डर गया था ओके और मैंने कहा कि इसको छोड़ देते हैं गुरु, उसको बोलता हूँ कि मैं अवेलेबल नहीं है। ओ हाँ, तो मैंने हैरी परमार जो कास्टिंग करे थे मुकेश भाई के साथ में ही, तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा पाजी इसके अंदर तो सारे डायलॉग जो हैं वो वाले जो उसके साथ हैं गर्लफ्रेंड के साथ इंग्लिश में, और मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा अगर मैं वो करूँगा। तो कह रहे राजे तू वो क्यों कर रहा है, डायरेक्टर से बात कर ले। मैंने कहा पक्का कर लूँ या छोड़ दूँ, ऐसा चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने कहा नहीं कर ले। बट देन वासु एक मेरा फ्रेंड है और मैं सोच रहा था कि मैं जाऊंगा उनको बोलूँगा कि सर मुझे इस ऐसे इन सीन्स पे मेरे को शायद थोड़ी सी परेशानी होगी। तो वासु को मैंने बोला कि यार मैं जाके डायरेक्टर को बोल रहा हूँ, तो कह रहे तू पागल है, छोड़ रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है, तू करने क्या आया था यहाँ पर, यही करने आया था ना, यही ऐसा रोल लेने आया था ना, हाँ तो सिर्फ इसके ऊपर काम कर ले। तो देन मैं सच बता रहा हूँ, मेरा कुछ एक हफ्ता जो था, जब हम लोग शुरू में जब सोचते हैं ना कि एक्टिंग शुरू करेंगे और थिएटर शुरू किया था, तो जो जज्बा था ना, हाँ मतलब खाना पीना छोड़ दिया, सब कुछ जो चीज़ें होती थी उस वक्त, जो पहली स्क्रिप्ट जब थिएटर में आई थी, तो वो प्रोसेस शुरू हुआ था मेरा वहाँ पर। ओके और मैंने उसके ऊपर के वो डायलॉग्स और वो सारी चीज़ें, उनके ऊपर इतना काम किया, उसके बाद में वो शो भी किया, वो सारी चीज़ें की, और अभी तक किसी को पता नहीं चला। ये मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि मेरा क्या फियर था और किस फियर की वजह से मैं किसी चीज़ को छोड़ने वाला था, जो कि मैं हमेशा से चाहता था। तो कभी भी डरना नहीं है किसी चीज़ का भी। एंड दैट्स सो कमेंडेबल। मैं तो इनफैक्ट मैं सरप्राइज हूँ कि आप रेडी थे मना करने के लिए, कि ना बोल दे तो डेट्स नहीं है। हाँ। इनफैक्ट एक्टर्स तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। कि कोई But पूछे तुम्हें आता है, हाँ आता है, सब आता है, उसके बाद देखेंगे कि आता हाँ। कैसे आएगा। बट लेकिन वो झूठ बोल के और वहाँ पर तो सामने होता है ना, तो वो नहीं करना चाहता था मैं कभी भी। तो एक एक्टर को सच्चा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। नहीं वही होता है ना कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है भाई, बोल देंगे हाँ घुड़सवारी यार आती देख लेंगे, बात की बात है। बट दैट्स सो कमेंडेबल एंड ऑल्सो बिकॉज यू वर्कड सो मच, उसके बाद आप ऐसा स्टेप ले रहे हो किसी को बोल के कि यार देखो नहीं हो पा रहा है। बट अगर आप काम करते हो, कोशिश करते हो, तो सब कुछ होता है। सर आपका प्रोसेस क्या है जब भी आपके पास कोई स्क्रिप्ट आती है? डू यू सिट विद डायरेक्टर्स, राइटर्स, या ये आप अपना भी अपना भी होता है, अपना ही होता है ज़्यादातर, लेकिन आपका जो होता है वो एक डायरेक्टर ही होते हैं जो आपको एक थ्रेड जो है वो पकड़ा देते हैं कि बेटा ये है धागा, अब इसको बुनना शुरू कर, तो वो तो हमेशा वही बताते हैं कि कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से सोचता है, क्या चीज़ होती है, वो सब कुछ एक डायरेक्टर ही हमेशा बताता है। एंड देन आपका एक प्रोसेस शुरू होता है जो कि एज एन एक्टर जो आपने सीखा है, जो आपने ज़िंदगी में ऑब्जर्व किया है, आपकी थिएटर में जो आपने सीखा है, आम जिंदगी में जो लोगों से आपने सीखा है, और उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द जो है मेरे को मज़ा आता है सोते वक्त, मतलब सोने से पहले। तो मैं हमेशा उस चीज़ में क्या नया कर सकते हैं, क्या चीज़ इसके अंदर हो सकती है, वो उसको सोचना बहुत ज़रूरी है, तो राजेश तेलांग जो काफ़ी सीनियर एक्टर हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, तो उन्होंने एक बार बोला था, मैं हमेशा ना, और ये अच्छी चीज़ है, आपको ना कहीं पर भी कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना, तो उसको पल्ले बांध लेना चाहिए, तो उन्होंने हमेशा एक बार एक चीज़ बोली थी कि एक्टर का फील क्या करता है वो एक अलग चीज़ है। जब आप कभी भी किसी कैरेक्टर को निभा रहे हैं, तो वो उस वक्त पे सोच क्या रहा है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब आप वो सोचना शुरू करते हैं ना, और जब जाते हैं, तो अपने आप आपके वो जिन चीज़ों में आप सोचते हैं ना, यहाँ पर मेरे को स्ट्रेस देना है, यहाँ पर ये करना है, वो करना, वो सब अपने आप होता है। दैट इज़ सो करेक्ट, बिकॉज जनरली एक्टिंग स्कूल्स में ये ज़्यादातर लोग यही सिखाते हैं कि कोई पास्ट मेमोरी ले लो कि मुझे रोना है, तो मैं उस वक्त सोचूंगा कि मुझे रोना है और रो दूंगा। बट वो गलत है, बिकॉज मेमोरी तक कब तक होल्ड ऑन मतलब करोगे? गलत नहीं है, किसी का अपना वो प्रोसेस भी होता है,
लेकिन वो कब तक करते कब रहोगे? तक, बिकॉज सर मेमोरी का भी ना, व्हिच आई फील, मेमोरी का ना हमारे एज अ बॉडी हमारा रिस्पॉन्स भी चेंज होता है ओवर टाइम। बिल्कुल। लेट्स से कोई ब्रेकअप के लिए, जिसके लिए मैं अगर फूट फूट के किसी टाइम पे रो रही होंगी, हाँ। अब मैं सोचूंगी मुझे रोना नहीं आएगा, हाँ मुझे रोने की सीन पे वो उसको मैं नहीं चूज करूंगी। हाँ, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी में उस इमोशन, हर एक्टिंग इमोशन का ही खेल है। हम्म। तो आपने अगर वो इमोशन जिया हुआ है तो आपको ऑब्वियसली आपको अपने आप ही उस चीज़ पे आपको एक बार ध्यान तो ज़रूर जाएगा। वो ध्यान जाना ज़रूर है कि आपका रिलेशन क्या है उस सामने वाले के साथ, आप किसके लिए रो रहे हो या हंस रहे हो या गुस्सा कर रहे हो। तो वो सब एक मिक्सचर है और हर किसी का अपना एक प्रोसेस प्रोसेस है। है। you know। तो आप ट्रू टू द मोमेंट रहते हो कि मैं अभी मेरा कैरेक्टर मैं उससे पहले सोचता बहुत हूँ ओके और उसके बाद में जब बहुत कम मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिस वक्त में आप सच में, जब मैं और आप अगर अभी बात कर रहे हैं तो मैं जितना इन्वॉल्व हूँ आपकी बातों पे, आपको सुन रहा हूँ, आपको बात कर रहा हूँ, तो वो बहुत कम मोमेंट होते हैं, लेकिन वो जब होते हैं तो वो मैजिकल होता है। लाइक दिल्ली क्राइम में अगर मेरा और रसिका वाला आपका फाइट वाला सीन था, हम लोग थे वहाँ पर, हम लोग जो भी कर रहे थे वो अपने आप हो रहा था वो। लेकिन इट वाज नॉट प्लान ना कि ऐसे होगा वैसे होगा, कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं। ऑर्गेनिकली हाँ, कुछ आप भी नहीं, रिस्पॉन्ड करते हो। कुछ भी नहीं। अभी तक उसमें था, उसमें ये था कि हम लोगों ने वो चीज़ ज़रूर की थी कि क्या होगा, डायरेक्टर ने बोला था क्या कर सकते हैं, यू नो। तो कभी मैं उठ के बाहर जा रहा था, कभी रसिका जा रही थी, कभी दोनों ही वहाँ बैठे हुए थे, तो कहीं जाके एक जो था वो हुआ कि अच्छा हाँ ये इसको हम लोग फाइनल करते हैं, अब वो कह रहे हैं ताकि लाइटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। हाँ, बस ये से। तो सर अब तक का आपका बेस्ट काम आपको कौन सा अच्छा लगा, लाइक खुद को पर्सनली कि यार मैंने 100% दिया और वो 100% निकल के भी आया है? मुझे बेस्ट काम तो वही जो शहीद भगत सिंह जो हमने शॉर्ट आपका फिल्म बेस्ट। जो द लास्ट मील करके, वो मेरा अभी तक का बेस्ट काम है। और वो कहाँ देख सकते हैं अगर किसी को वो देखना है? अभी अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ओटीटी, अभी ओटीटी ने शॉर्ट फिल्म्स लेना बंद कर दिया है, ओके। और शॉर्ट फिल्म्स का बस यही एक चीज़ है कि लोग बनाते हैं, लोग देख नहीं पाते हैं, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी दिल्ली क्राइम में मेरे को बहुत मज़ा आया था, और ये बिंदिया के बाहुबली में मैंने बोला ना कि जब डायरेक्टर आपको एक ऐसा मिलता है ना जो आपके अंदर, कई बार क्या होता है ना, जैसे आप भी एक्टर हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आप एक शॉट में हैं, आपने वो कर दिया एंड देन उसके बाद में आप सोचते हो कि यार ये ना, इसको मैं अगर अभी, वो थोड़ा सा ऐसा हो गया था, उसको ऐसा कर देता, इतने में वहाँ से आवाज़ आती है ओके, तो आपको लगता है ओके हो गया है, मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, उसको नहीं पता चला। ये डायरेक्टर ऐसे थे जो पकड़ लेता था, सीधा आते थे, आकाश से बाबा, वहाँ पर थोड़ा सा कुछ वो हुआ ना, मैंने वो भाई साहब ने हाँ ज़रूर करें क्या एक और। तो वो अपने एक्टर्स को ऐसे बोलते थे। इसके अंदर एक और एक्टर है, उनका वो थोड़ा सा नर्वस हो गए कहीं पर, तो वो आके बोल रहे कि सुखी तू नर्वस क्यों हो रहा है, तू क्यों सोच रहा है कि वो नर्वस इसलिए हो गए कि लाइट जा रही है, ये जा रही है, आवाज़ें आ रही थी। तो एक्टर को जब ये सारी चीज़ें सुनाई देती हैं तो वो कहता है कि शिट यार, ये अब सब लोग मेरी तरफ ही देखेंगे कि लाइट जा रही है, जल्दी कर दे भाई, ये कर दे, है ना। तो वो एक वैसा नर्वसनेस हो जाती है लोगों, हम सब एक्टर्स को। उन्होंने बोला कि हम लोग कल दोबारा आएंगे, तो क्यों सोच रहा है कि जल्दी करना है, हमने कर तो अपने आराम से कर। दैट्स सो नाइस। तो वही मतलब कितना कंफर्ट, बिकॉज जनरली क्या होता है, लोग अपना प्रेशर या बर्डन ना ट्रांसफर करने का सोचते हैं। हाँ। सब अपना काम, बिकॉज लाइट वाले को करना है, टाइम जा रहा है सर, बिकॉज कई बार ऐसा भी सुनता है सर लाइटिंग जा रही है, सनलाइट जा रही है, जल्दी करो। तो उसमें क्या है, और वो सारा प्रेशर है वो एक एक्टर के ऊपर ही आ जाता है कि क्योंकि उसको सब कुछ जस्टिफाई करना है। बहुत ज़्यादा। लास्ट में उनकी लाइटिंग नहीं दिखेगी, जो एक्टर है ना, लाइक इसने गंदा एक्टिंग किया है। तो जब आपको डायरेक्टर ऐसा मिल जाता है जो बोलता है कि तेरे को सोचना ही नहीं है, वाह। तो वो काम सबसे अच्छा होता है। तो ये फर्स्ट सीजन है, सेकंड सीजन हमारा 2 महीने में आएगा। तो साथ में शूट किया था आपने? हाँ। तो अभी तक आपका जैसे सब कुछ, एनीथिंग फन कुछ सेट पे हुआ हो? फन तो होता ही रहता है, फन अब याद नहीं रहता। बट आप फन वाले, मतलब आप प्रैंक्स करते हो या लोग आपके साथ करते हैं? हाउ आर यू ऑन सेट? पता नहीं, लोगों को लगता है कि मैं बहुत सीरियस हो है ना, बहुत लोगों को लगता है यार मैं पागल हो जाता हूँ ये सुन के। अब मेरी वो पता नहीं क्या है, मैं हूँ नहीं लेकिन इतना सीरियस। मेरे दोस्तों से पूछो ना आप, तो वो बोलेंगे नहीं ये तो बहुत ज़्यादा वैसा, लेकिन पता नहीं लोग क्यों ये सोचते हैं कि सीरियस रहता है और ये इससे मजाक नहीं करना या नहीं करना। बट हाँ, मैं जब शूट पे होता हूँ तो थोड़ा सा अपने आप में होता हूँ, लेकिन ये नहीं कि आप मेरे साथ में मजाक नहीं कर सकते या मैं नहीं कर सकता। फनी ऐसा कुछ नहीं, चिल्लर पार्टी के टाइम में फनी चीज़ें। हाँ, वो तो फिल्म भी ऐसी थी, फन थी और बच्चे थे, तो बच्चों के साथ काम करने में आपको मजा आया था या? बहुत गुस्सा आया था।
कि हाथ जोड़ ले भाई, दोबारा ऐसी फिल्म नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन बड़ा मज़ा आया था क्योंकि बच्चे मेरे को हमेशा से पसंद है, तो उनकी हर छोटी छोटी हरकतें, छोटी छोटी नादानियाँ, है ना, वो सब हम साथ में, बीच में ब्रेक है, लंच ब्रेक हुआ है, तो साथ में मेरे साथ ही सो जाते थे सब लोग ऐसे ही बिछा के गद्दे, उनको उठा के गोदी में लेके जाना, वो बहुत प्यारा था। मज़ा, चिल्लर पार्टी बहुत प्यारी चीज़, बहुत प्यारी चीज थी ना। वो था। पर तो उसमें जैसे जब चल रहा था शूटिंग वगैरह, तो आप लोग सब साथ में खाना खाते थे? लाइक हाउ वाज दिस वो थिंग? उनकी पूरी ड्यूटी हम लोगों के ऊपर लगाई हुई थी कि ये बच्चे जो हैं उनको हम लोग वर्कशॉप भी कर रहे थे, नीतीश भाई, और सब कुछ था। फटका तो मेरे घर पे आके सोता था, मेरे को अपने घर पे ही रख दिया था कि तू अभी यहीं पे रहेगा, और उसको उस वक्त पढ़ना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, वो जो मैं अगर बोलता था वो सुन के वो उसको बोलता था। हाँ, तो बहुत डांट भी खाई उसने, बहुत प्यार भी लिया उसने। तो लाइक यू हैड टू लाइक ट्रेन हिम, मतलब बेसिकली कि हाँ, वो सब बच्चे, सब सारे बच्चे, उनको मतलब यहाँ तक देखा है कि यहाँ से आप यहाँ बैठे हैं हम लोग, और एक बच्चा अगर पॉटी चला गया तो वहाँ से आवाज़ लगा रहा है मम्मी, और मम्मी तो नीचे है वहाँ पर। तो वो 5 साल का है, तो पॉटी हमको ही साफ करनी है ना, तो वहाँ जाते थे हम लोग। अफलातून जिसने कैरेक्टर किया था, आरव, हाँ। अभी वो आरव बड़ा हो गया, हो रहा तो ये कि सब भैया देखो राज खोल रहे हैं। तो था। So, अभी जो आपकी ये अभी बिंदिया की बाहुबली आपने ये की, हाउ यू थिंकिंग द रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? डू यू थिंक कि पीआर करना बहुत ज़रूरी है अपने काम का? पीआर करना बहुत ज़रूरी, अब भी बोल दिया गया है कि ऐसा हम लोगों को, एक्टर्स को बोला गया है कि अब आपको सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करनी है, या एक्टिंग का काम ही नहीं ढूंढना है, आपको पहले एक्टिंग का काम ढूंढना है, उसके बाद आपको एक्टिंग जाके करनी है, उसके बाद आपको अपने पैसों के लिए लड़ाई भी करनी है कि वो आ जाएं, एंड देन पैसे आने के बाद में आपको उतना पैसा आपको बचा के रखना है कि आप अपना पीआर भी करो, क्योंकि इसके बिना, ऐसा मैंने महसूस भी किया है और कर रहे हैं लोग। अब क्या करें, मतलब लास्ट में ये भी करना जरूरी है कि देखो मैंने काम किया, प्लीज देख लो, देख लो। ये भी बताना जरूरी है और लोगों को। इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं सारे, अच्छा अभी सिर्फ वो लोग देख रहे हैं और वो सारी, उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ बिंदिया का, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सब कुछ हैं, जब आप बड़ी कोई ओटीटी होता है, वो लोग कैसे प्रमोशन करते हैं, सब कुछ होता है, बट नहीं हुआ इसका, तो हम लोग खुद ही कर रहे हैं। अभी आपने वायरफ के साथ मंडला मर्डर्स किया, हाँ, हाउ डिड दैट हैपन? मतलब उसमें आप स्टार्टिंग में आपका इम्पैक्टफुली रोल आते ही जो मकड़ी की जैसे आप पानी में थे ना, ओके, बट तो उसके पहले के पीछे की एक छोटी सी कहानी मैं जल्दी बताता हूँ आपको कि बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, सारी चीज़ें थी, तो हम लोग मामा के यहाँ गए हुए थे, तो मामा जी के यहाँ पर, मामा जी जो हैं वो बैंक ऑफ इंडिया कहीं पर उनका वो ऑफिस था, तो वहाँ से आए और बोल रहे हैं कि ना शाहरुख खान की फिल्म की शूटिंग चल रही है यहाँ तुगलक रोड पे। तो मैं था कुछ 17-18 साल का उस वक्त, मैंने किसकी शूटिंग, शाहरुख खान की शूटिंग चल रही है, तो मैं फटाक से बस पकड़ के वहाँ भागा जहाँ पर शूट चल रहा था, और वहाँ पर जाके मैंने सबसे पहले एक वैनिटी देखी थी, जो दिव्या दत्ता की वैनिटी लिखा होता है उस पर, दिव्या दत्ता, फर्स्ट टाइम मैंने कोई वैनिटी देखी थी, तो ऐसा लगा तो ऐसी वैनिटी होती है, ये होता है, आपका, क्योंकि वो शुरू तो रहता ही है। वहाँ से आगे गया, शाहरुख सर तो दिखाई नहीं दिए, वो चल रहा था ट्रेन वाला सीक्वेंस चल रहा था उनका, जिसमें शाहरुख आते हैं और दिव्या दत्ता होती है, तो एक छोटा सा गेट था एंट्री पे, वहाँ पर 2 चेयर के ऊपर एक सर बैठे हुए थे, यश चोपड़ा। तो मैंने उनको देखा और मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं वहाँ जाऊँ नहीं जाऊँ, बच्चा ही था, तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, कह रहे कि तो मैं गया, मैं जाके पैर छुए, एक्टर हो? तो मैंने, अब एक्टर था तो नहीं उस वक्त पे, मैंने कहा हाँ सर, और ऑल द बेस्ट। तो उसके बाद अचानक से इतने सालों के बाद, बहुत सारी चीज़ें करने के बाद में, एक फ़ोन आता है शानू शर्मा जी का कि आकाश ऐसे ऐसे मंडला मर्डर से एक वो बन रही है, आई नो कि ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है, बट एक स्पेशल अपीयरेंस है और तुम करना चाहोगे? तो शुरू में तो हुआ कि नहीं यार, शानू बोला मैंने कि यार आप खुद बताओ, मैं करूँ नहीं करूँ? कह रही नहीं, मैं नहीं बताऊँगी, तुम खुद सोचो। तो मैंने कहा कि अच्छा, तो कह रही कि हम लोग करेंगे, बड़ा काम करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे शुरू होता है और उसके ऊपर होता है। तो मेरे दिमाग में सीधा वो सारी चीज़ें जो थी ना, वो आ गई कि ऐसे 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 यश चोपड़ा जी, और मैं गया और वहाँ पर,
तो मेरे अंदर से हुआ कि मैं जहाँ पर मेरी शुरुआत हुई थी किसी एक इतने बड़े डायरेक्टर को मैंने देखा था, वहाँ पर अगर मेरे को कोई स्पेशल अपीयरेंस दे रहा है हाँ तो वो मेरे लिए एक अवार्ड की तरह था, तो मैं इसलिए हाँ, क्योंकि आप बट यू आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द क्या बोलते हैं वेब सीरीज। फिल्म तो आपसे मतलब आपसे ही शुरू होती है, यही- यू यही स्टार्ट बोल- ऑफ की इम्पैक्ट यही होता बोला है गया था, बट मेरे लिए बेचने के लिए। हाँ, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो सिर्फ वो जो नाम था ना उसके आगे के स्पेशल अपीयरेंस, हाँ, वो मेरे लिए यश चोपड़ा सर और यश राज फिल्म्स और हाँ, उनका आशीर्वाद ही समझ लो इन अ वे, वही था। कहीं ना कहीं। हाँ, हाँ। वो वहीं से मैंने उसको उसी तरीके से जोड़ा था, तो एक इमोशनल चीज़ थी मेरे लिए। आप कुछ कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि कैसे शुरुआत करनी चाहिए, बिकॉज लोग आके ना खो जाते हैं बॉम्बे में। हाँ, तो भटक जाते हैं एक्चुअली, खो हाँ वही वही चीज़ है कि खो ये जाते भटक हैं। जाते हो राइट कि करने कुछ और आते कर कुछ और रहे हैं। हाँ, तो वो करना भी कुछ और भी सही है, क्योंकि आपको अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, यू नो। और किसी भी चीज़ से आपको उस डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार ये नहीं हुआ या नहीं, वो क्यों नहीं हो रहा है एक बार तो उसको जानने की कोशिश करो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका, आप जो करना चाह रहे हैं वो क्राफ्ट पे भी आप ध्यान दे रहे हो या सिर्फ आप बॉडी बनाने पे या लिंक्स बनाने पे या सेल्फ टेस्ट देने पे बिजी हो, यू नो। पहले सेल्फ टेस्ट नहीं होते थे, बहुत अच्छी चीज़ थी। अभी सेल्फ टेस्ट जो होते हैं उसमें आप एज एन एक्टर आप खुद ही अपना ख़राब कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आपका वहाँ से डायरेक्टर के पास में कुछ ब्रीफ गया है, कास्टिंग डायरेक्टर के पास में, और कास्टिंग डायरेक्टर से आपके पास में जो ब्रीफ आया है उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, यू नो, इधर का उधर हो जाता है। तो आप जो कर रहे हो और सामने वो कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं है, तो आप कई बार बहुत गलत भी कर देते हो, और गलत ऑडिशन करना बहुत गलत। हाँ, वो नहीं आया कि टाइप कास्ट होने का डर, बिकॉज आई सीन जैसे हम छोटे शहरों के लोग होते हैं ना, एक लेंस से देखा जाता है कि यार इस इंसान को ना हीरो का दोस्त बना दो और वो छोटा वाला कॉमेडी करवा दो, कि इजी हो जाता है ना कि आए अरे भैया ये वो कर लो। वो था ये बोला कि यार हाँ, क्या है तो ये आपके ऊपर है ना हाँ नहीं कि नहीं, आपको करना है कि नहीं। हाँ तो अब तो खैर पहले से भी था कि मेरे को अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। वो डर निकल गया कि काम चला जाएगा या पैसा कहाँ से आएगा, अगले महीने का रेंट देना है। जब ऐसा हुआ कि अगले महीने का रेंट नहीं है तो वो भी कर लिया। बट आप हमेशा से क्लियर थे हाँ, कि काम को लेके कि मुझे कैसा काम कैसा काम करना है, हमेशा से बहुत काम छोड़ा है, और अभी तक जो भी शायद काम आया है मुझे ऐसा लगता है कि हाँ शायद वो अच्छा ही काम था। नहीं ऑफ कोर्स, एंड काफ़ी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस भी दी है। और आपने जैसे कहा कि आपने काम छोड़ा है, आई वुड से वो लग्जरी है एज एन एक्टर कि काम को मना करना भी हाँ, ये सीखा मैंने बहुत सारे अच्छे एक्टर्स से सीखा है, तो मना करना भी आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ। कभी उससे हुआ है कि किसी के साथ दुश्मनी फिर ऐसे हो गई कि अरे भाई होती ये रहती कर रहा है? होती रहती है, ठीक है, तो होंगी कम तो नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको तो चाहिए ही ना यार, इस इंडस्ट्री को एक्टर्स चाहिए, एक्टर को इंडस्ट्री चाहिए, हमको हर कोई चाहिए आपस में। तो अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपसे लड़ाई भी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको वो लोग 100% आपको पूछेंगे, बात करेंगे, बुलाएंगे। बट सर जैसे हमने कई देखा है कि जो कास्टिंग वाले भी ना एक्टिंग में आ जाते हैं, आपका क्या लेना देना है इसमें? हाँ, मैं भी हूँ। नहीं मैं तो अब तो वो हो, बट सी आई विल टेल यू, आप डिफरेंट हो। मैं पहला हूँ। आप पहले हो। मैं पहला हूँ जिसको इतना बड़ा रोल मिला था कास्टिंग के बाद, मतलब हाँ। कास्टिंग में होने के बाद में उसी फिल्म की कास्टिंग करते हुए इतना बड़ा रोल मिला था। उसके बाद में बहुत सारे फिर एक्टर्स, अभिषेक बनर्जी सर ने भाई ने अच्छा है ये हाँ, कर तो वो बीला को भी मैंने बोला था, मैंने अभिषेक को हम बीला बोलते हैं, बीला। तो बीला बीला BEELA। तो बीला बैठा था एक दिन, कास्टिंग डे चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें कास्टिंग कर रहे थे, तो मैंने पूछा उससे, मैंने एक्टिंग भूल गया क्या? तो भैया क्या कह रहा है यार, मैंने कहा नहीं भूल तो गया, लग रहा है क्या कर रहा है एक्टिंग में, अब देखो, है ना। तो जो अंदर पहले तो एक्टर ही है ना हम लोग, और चिल्लर पार्टी के बाद तो बहुत सारे एक्टर्स को ये लगा, और वो अच्छी चीज़ है कि यार कास्टिंग में, वो गलत चीज़ है ये सोचना है कि मैं कास्टिंग में जाऊंगा और मेरे को रोल मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे रोल मिल चुके थे, हम सब लोग कास्टिंग में इतने सारे एक्टर्स हैं, सब काम कर रहे होते हैं, राइट। बट काम उन्हीं को मिलता है जो, क्योंकि लास्ट जो चीज़ है वो एक डायरेक्टर है, उसने वो अपने काम से कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकता है, यू नो। तो वो उसी को चुनेगा जो उस कैरेक्टर के लायक है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वहाँ जाओ, कास्टिंग में जाओ, वो ज़रूरी है। सो व्हाट्स नेक्स्ट नाउ? जो धनबाद आप बता रहे थे ना?
हाँ, धनबाद एक सीरीज़ है, वो आने वाली है। क्या है, कुछ बता सकते हैं? धनबाद बिहार की कहानी है, माफिया, कोल माफिया के ऊपर है। क्या हाँ। और कोल माफिया। हाँ, तो उसमें मैं नरेटर भी बना हूँ और एक एसपी का रोल किया है मैंने वहाँ पर, जो मेरे ही नरेटिव उससे चलता है और बहुत मज़ा आया। वो बहुत अच्छी सीरीज़ है। और दिल्ली क्राइम सीज़न 3 वो आने वाला है, उसकी डबिंग अभी शुरू हो रही है। और एक बहुत बड़ा है, वो मैं रुका हुआ हूँ कि मैं कैसे उसके बारे में बोलूँ। वो जल्दी से जो है वो अनाउंस करें तो मैं बताऊँ। वो मेरा बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है। टच रिची मेहता उन्होंने डायरेक्ट किया है और वो हॉलीवुड की है क्या कुछ? सीक्रेट सीक्रेट। सो थैंक यू आकाश सर, आई हैड एन अमेजिंग टाइम टॉकिंग टू यू। ये है हमारे रॉबेर फैमिली से आपके लिए काले काले चश्मे। गोरे गोरे मुखड़े को काला काला चश्मा। क्या प्लीज पहनिएगा बिल्कुल। और पसंद आएगा तो प्लीज टैग जरूर करिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, मुझे Welcome. सच में तहे दिल से बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो और मच सर। बहुत मज़ा आया। और इसी तरीके से आप बातें करते रहिए और अच्छे अच्छे एक्टर्स को बुलाइए। थैंक यू। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हैं जिनका नाम अभी तक गुमशुदा है और प्लीज़ बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच। If you like this podcast, please like, share and subscribe to RVCJ Movies.